दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस मोड पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं खेला जा रहा, बल्कि हर गेंद के साथ किस्मतें बदल रही हैं, तख्त पलट रहे हैं। इन पॉइंट्स टेबल में ऐसा हाहाकार मच रहा है कि कोई टीम एक रात में हीरो बन रही है तो कोई अगले ही पल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर फेंकी जा रही है। और इसी आग में घी डालने आया शुक्रवार का वो महायुद्ध जहां रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थीं। ये सिर्फ मैच नहीं था दोस्तों, ये था आईपीएल 2026 की दिशा बदलने वाला विस्फोट। ऐसा टकराव जिसमें हारने वाली टीम पर सवालों का पहाड़ टूटना तय था और जीतने वाली टीम सीधे प्ले ऑफ के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। लेकिन इस भिड़ंत के बाद जो हुआ उसने पूरे टूर्नामेंट की हवा बदल दी। पॉइंट्स टेबल में ऐसा उलटफेर हुआ कि कई टीमों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और कई खेमों में जश्न की आतिशबाजी शुरू हो गई। मगर दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में हुए तूफानी बदलाव की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अब तक इन दोनों टीमों का इस सीजन खेले गए मुकाबलों में कैसा रहा है जीत और हार का रोमांचक सफर, जिसने इस मुकाबले को इतना खतरनाक बना दिया था। सबसे पहले बात बेंगलुरु की, जिसने सीजन की शुरुआत किसी रॉकेट लॉन्च की तरह की थी। पहले मुकाबले में हैदराबाद को धूल चटाई, दूसरे मैच में चेन्नई को चुप कराया और पूरे टूर्नामेंट को यह संदेश दे दिया कि इस बार आरसीबी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, तबाही लेकर आई है। लेकिन तीसरे मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ मिली हार ने टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लगा कि कहानी फिर पटरी से उतर जाएगी, मगर तभी मुंबई और लखनऊ के खिलाफ लगातार 2 जीतों ने बेंगलुरु को ऐसी रफ्तार दी कि बाकी टीमें पीछे मुड़कर देखने लगी। लेकिन आईपीएल का खेल सीधा नहीं चलता दोस्तों, यहाँ हर मोड़ पर नया झटका तैयार रहता है। दिल्ली के खिलाफ हार मिली और अचानक बेंगलुरु की चमक पर सवाल उठने लगे। इसके बाद गुजरात और दिल्ली को हराकर टीम ने वापसी की आग जरूर दिखाई, लेकिन फिर गुजरात और लखनऊ के खिलाफ मिली हारों ने ऐसा लगा दिया जैसे किसी ने उड़ती हुई गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हों। फैंस परेशान, समीकरण गड़बड़ और प्लेऑफ का रास्ता धुंधला नजर आने लगा। लेकिन तभी रजत पाटीदार की सेना ने ऐसा यू टर्न लिया कि पूरा टूर्नामेंट हिल गया। मुंबई, कोलकाता और पंजाब को लगातार हराकर बेंगलुरु ने जीत की ऐसी चिंगारी छोड़ी जिसने पॉइंट्स टेबल में हलचल मचा दी। दूसरी तरफ हैदराबाद की कहानी भी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं रही। शुरुआत में ही बेंगलुरु से हार मिली और लगा कि टीम की गाड़ी शुरू होने से पहले ही डगमगा गई। हालांकि कोलकाता के खिलाफ जीत ने थोड़ी राहत दी, लेकिन लखनऊ और पंजाब के खिलाफ लगातार हारों ने हैदराबाद को पॉइंट्स टेबल के अंधेरे हिस्से में धकेल दिया। आलोचक बोलने लगे कि इस टीम में दम नहीं है, लेकिन पैट कमिंस की टोली चुपचाप तूफान तैयार कर रही थी। फिर जो हुआ उसने पूरे सीजन का रंग बदल दिया। राजस्थान, चेन्नई, दिल्ली, राजस्थान और मुंबई को लगातार हराकर हैदराबाद ने ऐसा हमला बोला कि बाकी टीमों के ड्रेसिंग रूम में टेंशन बढ़ गई। हर जीत के साथ उनका आत्मविश्वास ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के और करीब पहुंच रहा हो। हालांकि कोलकाता के खिलाफ हार मिली, लेकिन पंजाब को हराकर उन्होंने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। गुजरात के खिलाफ हार जरूर लगी, मगर उसके बाद चेन्नई को हराकर हैदराबाद ने साफ कर दिया कि ये टीम आखिरी सांस तक लड़ने वाली है। और फिर आया शुक्रवार का वो मुकाबला जहां मैदान पर सिर्फ बल्ले और गेंद नहीं टकरा रहे थे, बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदें आपस में भिड़ रही थीं। जैसे ही मैच खत्म हुआ दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा नक्शा बदल गया। बेंगलुरु और हैदराबाद की पोजीशन में ऐसा झटका लगा कि बाकी टीमें कैलकुलेटर लेकर बैठ गईं। चेन्नई सुपर किंग्स समेत 3 बड़ी टीमों के लिए ये रिजल्ट किसी बुरी खबर से कम नहीं था, क्योंकि अब उनके टॉप 4 में पहुंचने के रास्ते बेहद मुश्किल नजर आने लगे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस समेत 3 टीमों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस एक मुकाबले ने उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता चौड़ा कर दिया। अब हालात ऐसे हो चुके हैं दोस्तों कि एक जीत टीम को सीधा ऊपर पहुंचा रही है और एक हार पूरे सीजन की मेहनत को मिट्टी में मिला दे रही है। पॉइंट्स टेबल अब नंबरों का खेल नहीं रहा, ये बन चुका है डर, दबाव और दिमागी युद्ध का अखाड़ा, जहां हर कप्तान की धड़कन तेज है, हर फैन की नजर स्क्रीन पर टिकी है और हर टीम को पता है कि अब एक छोटी सी गलती भी पूरे सपने को खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 5 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी
10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 3 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 5 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। साथ उन 2 टीमों का नाम भी बताएंगे जो इस सीजन प्लेऑफ की दौड़ से पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी बिल्कुल उस योद्धा जैसी नजर आ रही है जिसने मैदान में उतरते वक्त बड़े सपने देखे थे, लेकिन पूरे सीजन में किस्मत, खराब प्रदर्शन और लगातार मिली हारों ने उनकी उम्मीदों को धीरे धीरे तोड़ दिया। इस समय पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। जहां बाकी टीमें प्लेऑफ का टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं, वहीं लखनऊ की टीम अब सिर्फ अपने सम्मान और फैंस की उम्मीदों के लिए लड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि बाकी 9 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि टीम के खाते में इस वक्त केवल 8 अंक मौजूद हैं और नेट रन रेट भी माइनस में चला गया है, जिसने उनकी हालत को और ज्यादा खराब कर दिया है। अब अगर यहाँ से प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। टीम के पास अब सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बचा है और अगर वह मुकाबला जीत भी जाती है तब भी उनके खाते में अधिकतम केवल 10 अंक ही पहुंच पाएंगे, जबकि प्ले-ऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स का इस सीजन प्ले-ऑफ में पहुंचने का सपना लगभग टूट चुका है। लेकिन दोस्तों, अब लखनऊ सुपर जायंट्स का आखिरी मुकाबला 23 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाना है और यही मुकाबला अब दोनों टीमों के लिए बेहद ज्यादा अहम बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को जीतकर अपने खराब सीजन का अंत थोड़ी राहत और सम्मान के साथ करना चाहेगी ताकि फैंस को आखिरी मैच में जीत की खुशी दी जा सके। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला किसी करो या मरो की जंग से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि पंजाब की टीम अभी भी प्ले-ऑफ की रेस में बनी हुई है और उनके लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी होगा। अगर पंजाब इस मैच को जीतती है तो उनकी प्ले-ऑफ की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो सकती हैं, लेकिन अगर यहां हार मिलती है तो पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फिर सकता है। यानी दोस्तों, 23 मई को होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक औपचारिक मैच नहीं होगा, बल्कि एक तरफ सम्मान बचाने की लड़ाई होगी तो दूसरी तरफ प्ले-ऑफ का सपना जिंदा रखने की जंग। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स जाते जाते बड़ा उलटफेर करती है या फिर पंजाब किंग्स दबाव के इस महासंग्राम में जीत हासिल करके प्ले-ऑफ की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ा देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त अगर किसी टीम ने अपने फैंस को सबसे ज्यादा निराश किया है तो उसमें मुंबई इंडियंस का नाम भी शामिल हो चुका है। जी हां दोस्तों, 5 बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियंस इस समय पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान पर मौजूद है और इस सीजन टीम का प्रदर्शन पूरी तरह उम्मीदों के उलट दिखाई दिया है। जिस टीम को हर साल खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था, वही टीम इस बार जीत के लिए संघर्ष करती नजर आई। पूरे सीजन में मुंबई इंडियंस कभी भी उस लय में नहीं दिखी जिसके लिए वह जानी जाती है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि बाकी 9 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। लगातार मिली इन हारों ने मुंबई की पूरी प्ले-ऑफ उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। इस वक्त टीम के खाते में केवल 8 अंक मौजूद हैं और नेट रन रेट भी माइनस में चला गया है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पूरे टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि टीम किसी भी विभाग में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। यही कारण रहा कि जो टीम कभी पॉइंट
पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर नजर आती थी, वही अब सबसे नीचे की टीमों में शामिल हो चुकी है। अब अगर यहां से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो दोस्तों तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। अगर मुंबई इंडियंस अपनी बची हुई आखिरी लीग मैच में जीत हासिल भी कर लेती है, तब भी टीम के खाते में अधिकतम केवल 10 अंक ही पहुंच पाएंगे, जबकि आईपीएल 2026 में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है। यानी साफ है कि इस बार मुंबई इंडियंस का सफर प्लेऑफ तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह मुंबई इंडियंस भी अब आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है और टीम के पास अब सिर्फ सम्मान बचाने का मौका बाकी है। वहीं दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम अपना आखिरी लीग मैच 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ मुंबई इंडियंस इस मैच को जीतकर अपने खराब सीजन का अंत थोड़ी राहत और जीत के साथ करना चाहेगी, ताकि फैंस को आखिरी मैच में खुशी दी जा सके। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की जंग साबित हो सकता है। राजस्थान की टीम अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो उनके लिए टॉप 4 की राह और मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर यहां हार मिलती है तो उनका पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। यानी दोस्तों 24 मई को होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक लीग मैच नहीं होगा, बल्कि एक तरफ सम्मान बचाने की लड़ाई होगी तो दूसरी तरफ प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने का महासंग्राम। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस जाते जाते बड़ा उलटफेर करती है या फिर राजस्थान रॉयल्स दबाव के इस मुकाबले में जीत हासिल करके प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8वें पायदान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स की कहानी किसी ऐसी टीम की नजर आ रही है जो पूरे सीजन लड़खड़ाने के बावजूद अब भी आखिरी सांस तक प्लेऑफ की उम्मीदों को पकड़े हुए है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स इस समय पॉइंट्स टेबल में ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती उनका सफर खत्म कर सकती है, लेकिन अगर किस्मत और प्रदर्शन दोनों ने साथ दिया तो यही टीम आखिरी समय में बड़ा उलटफेर भी कर सकती है। पूरे सीजन दिल्ली की टीम कभी पूरी तरह कमजोर नहीं दिखी, लेकिन वो लगातार उस लय को भी हासिल नहीं कर पाई जिसकी जरूरत प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए होती है। यही कारण है कि अब उनका पूरा भविष्य आखिरी मुकाबले और बाकी टीमों के रिजल्ट पर टिका हुआ है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से इस वक्त उनके खाते में 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी प्ले ऑफ की राह को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। लेकिन दोस्तों अभी भी दिल्ली कैपिटल्स की प्ले ऑफ उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अगर यहां से दिल्ली की टीम अपना आखिरी मुकाबला बड़े अंतर से जीत जाती है तो वह प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली को सिर्फ अपनी जीत पर नहीं बल्कि बाकी टीमों के हार जीत के समीकरण पर भी निर्भर रहना होगा। यानी दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को सिर्फ अपनी टीम की जीत की दुआ नहीं करनी होगी, बल्कि दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी नजर बनाए रखनी पड़ेगी। अगर ऊपर की टीमों में कुछ बड़े उलटफेर होते हैं और दिल्ली बड़ी जीत हासिल करती है, तभी उनके लिए टॉप 4 के दरवाजे खुल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर दिल्ली कैपिटल्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम अपना आखिरी लीग मैच 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और यही मुकाबला अब दिल्ली के लिए करो या मरो की जंग बन चुका है, क्योंकि अगर यहां दिल्ली हार जाती है तो उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर टीम बड़े अंतर से जीत हासिल करती है तो पॉइंट्स टेबल में बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि केकेआर भी प्ले ऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। यानी दोस्तों 24 मई को होने वाला यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक सामान्य मैच नहीं होगा, बल्कि यह प्ले ऑफ की उम्मीदों, दबाव और बड़े उलटफेर की जंग बनने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल्स आखिरी समय में चमत्कार कर पाती है या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह ताला लगा देती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर मौजूद चेन्नई सुपर किंग्स की हालत देखकर शायद ही किसी फैन ने सीजन की शुरुआत में ऐसा सोचा
सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस टीम को हर साल अनुभव दबाव में शानदार खेल और बड़े मुकाबलों की बादशाह टीम माना जाता था, वही चेन्नई सुपर किंग्स इस बार प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। पूरे सीजन में टीम कभी लय पकड़ती नजर आई तो अगले ही मैच में पूरी कहानी पलट गई। यही वजह रही कि चेन्नई इस बार लगातार जीत की रफ्तार नहीं बना पाई और धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसकती चली गई। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल लिए हैं। इन 14 मैचों में टीम को सिर्फ 6 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में केवल 12 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी परेशानी उनका खराब नेट रन रेट भी रहा, जो माइनस में चला गया। कई छोटी टीमों ने भी चेन्नई को बड़े मुकाबलों में टक्कर दी और यही हारें धीरे धीरे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को खत्म करती चली गईं। शुरुआत में जरूर ऐसा लग रहा था कि चेन्नई किसी भी समय वापसी कर सकती है, लेकिन हर जीत के बाद मिली हार ने उनकी पूरी लय बिगाड़ दी। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और टीम के खाते में सिर्फ 12 अंक ही हैं, जबकि आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है। यानी अब चेन्नई सुपर किंग्स के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है और टीम आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की तरह ही चेन्नई सुपर किंग्स का सफर भी इस बार लीग स्टेज में ही खत्म हो गया। जिस टीम से फैंस को ट्रॉफी जीतने की उम्मीद थी, वही टीम इस बार टॉप 4 तक भी नहीं पहुंच पाई। अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि अगला सीजन टीम के लिए बेहतर साबित हो और वह फिर से पुराने अंदाज में वापसी करे। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि आईपीएल 2026 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बेहद निराशाजनक सीजन बन चुका है, जहां उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन नतीजे पूरी तरह उलट साबित हुए। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त छठे पायदान पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स की स्थिति बेहद दिलचस्प और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, केकेआर इस समय उन टीमों में शामिल है जिनके लिए अभी भी प्लेऑफ के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जरा सी चूक उनका पूरा खेल बिगाड़ सकती है। पूरे सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स ने कभी शानदार प्रदर्शन करके फैंस की उम्मीदें बढ़ाई तो कभी अहम मुकाबलों में हार कर खुद को मुश्किल में डाल लिया। यही वजह है कि अब उनका पूरा भविष्य आखिरी लीग मुकाबले और बाकी टीमों के रिजल्ट पर टिका हुआ है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। यही वजह है कि इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में कुल 13 अंक मौजूद हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी प्लस में बना हुआ है, जो आगे चलकर प्लेऑफ की रेस में बेहद अहम साबित हो सकता है। अब अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बेहद रोमांचक हो चुकी है। केकेआर को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बेहतर नेट रन रेट के साथ बड़ी जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि प्लेऑफ की रेस इस बार इतनी टक्कर वाली हो चुकी है कि सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी बड़ा फैसला करने वाला है। हालांकि सिर्फ अपनी जीत से ही कोलकाता का काम पूरा नहीं होगा, टीम को बाकी मुकाबलों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर मौजूद दूसरी टीमों की हार जीत भी केकेआर के भविष्य का फैसला करेगी। यानी कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है, लेकिन उनकी किस्मत अब सिर्फ उनके हाथ में नहीं रही। वहीं दोस्तों, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले मुकाबले की बात करें तो टीम अपना आखिरी लीग मैच 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यही मुकाबला अब दोनों टीमों के लिए किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जीत हासिल करके प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स भी इस मुकाबले को जीतकर बड़ा उलटफेर करने का सपना देख रही होगी। यानी दोस्तों, 24 मई को होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक लीग मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों, दबाव और बड़े संघर्ष की जंग बनने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस दबाव में खुद को संभाल पाती है या फिर दिल्ली कैपिटल्स उनके प्लेऑफ के सपनों पर पूरी तरह ब्रेक लगा देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026
2024 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें पायदान पर मौजूद पंजाब किंग्स की स्थिति बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, पंजाब की टीम इस समय प्लेऑफ की रेस में पूरी ताकत के साथ बनी हुई है, लेकिन अब उनके लिए एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती है। पूरे टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स ने कभी शानदार प्रदर्शन करके फैंस की उम्मीदें आसमान तक पहुंचाई, तो कभी अहम मुकाबलों में हार कर खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डाल लिया। यही वजह है कि अब उनका पूरा भविष्य आखिरी लीग मुकाबले पर टिका हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। इसी कारण इस वक्त पंजाब किंग्स के खाते में कुल 13 अंक मौजूद हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट प्लस में बना हुआ है, जो आगे चलकर प्लेऑफ की रेस में बेहद अहम साबित हो सकता है। पूरे सीजन पंजाब किंग्स ने कई मुकाबलों में आक्रामक क्रिकेट खेलकर विरोधी टीमों को चौंकाया। अब अगर यहां से पंजाब किंग्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें, तो टीम को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर यहां पंजाब हार जाती है तो उनका प्ले ऑफ का सपना लगभग टूट सकता है। लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, पंजाब किंग्स को दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी नजर रखनी पड़ेगी। यानी दोस्तों, पंजाब के फैंस को सिर्फ अपनी टीम की जीत की दुआ नहीं करनी होगी, बल्कि बाकी मुकाबलों में कुछ खास नतीजों की भी उम्मीद करनी पड़ेगी। अगर ऊपर की टीमों में उलटफेर होता है और पंजाब अपना मुकाबला जीत जाती है, तभी उनके लिए प्ले ऑफ के दरवाजे पूरी तरह खुल सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर पंजाब किंग्स के अगले मुकाबले की बात करें, तो टीम 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है, और यही मुकाबला अब पंजाब के लिए किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ पंजाब किंग्स प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान में उतरेगी, तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, जो पहले ही प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, जाते जाते बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी। यानी दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच खेला जाने वाला एक साधारण मैच नहीं होगा, बल्कि एक तरफ प्लेऑफ का सपना होगा तो दूसरी तरफ सम्मान बचाने की जंग। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पंजाब किंग्स दबाव के इस मुकाबले में जीत हासिल करके टॉप 4 की तरफ कदम बढ़ाती है, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स उनका पूरा समीकरण बिगाड़ देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स की स्थिति बेहद रोमांचक और दबाव से भरी हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान की टीम इस समय टॉप 4 में जरूर बनी हुई है, लेकिन अभी उनका प्ले ऑफ का टिकट पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ है। यानी एक तरफ टीम के पास प्ले ऑफ में पहुंचने का सुनहरा मौका मौजूद है, तो दूसरी तरफ एक छोटी सी चूक पूरे सीजन की मेहनत को खतरे में डाल सकती है। पूरे टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स ने कई मुकाबलों में शानदार क्रिकेट खेलकर खुद को मजबूत दावेदार साबित किया, लेकिन कुछ अहम मैचों में मिली हारों ने उनकी राह को मुश्किल भी बना दिया। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 7 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के खाते में कुल 14 अंक मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो प्लेऑफ की इस कांटे की टक्कर वाली रेस में बेहद अहम साबित हो सकता है। पूरे सीजन राजस्थान रॉयल्स ने कई मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों ने कई बार तेज शुरुआत देकर विपक्षी टीमों पर दबाव बनाया, तो गेंदबाजों ने भी मुश्किल परिस्थितियों में मैच को पलटने का काम किया। अब अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें, तो मामला बिल्कुल साफ है। राजस्थान रॉयल्स को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर यहां टीम जीत हासिल करती है तो उनके लिए प्ले ऑफ का रास्ता लगभग पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर इस मुकाबले में हार मिलती है, तो दूसरी टीमों के रिजल्ट के आधार पर राजस्थान की स्थिति मुश्किल में फंस सकती है। यानी दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के लिए अब हर गेंद, हर ओवर और हर रन बेहद कीमती होने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर राजस्थान रॉयल्स के अगले मुकाबले की बात करें, तो टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है, और यही मुकाबला अब राजस्थान के लिए किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ राजस्थान रॉयल्स प्ले
ऑफ में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, जो पहले ही प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, जाते जाते बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी। यानी दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक लीग मैच नहीं होगा, बल्कि एक तरफ प्लेऑफ का सपना होगा तो दूसरी तरफ सम्मान बचाने की लड़ाई। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजस्थान रॉयल्स दबाव के इस महासंग्राम में जीत हासिल करके टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करती है, या फिर मुंबई इंडियंस जाते जाते उनकी पूरी कहानी पलट देती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में ऐसा दमदार खेल दिखाया है कि अब वह आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। जी हां दोस्तों, जिस टीम को सीजन की शुरुआत में कई लोग कमजोर मान रहे थे, वही सनराइजर्स हैदराबाद अब टॉप टीमों में शामिल होकर बाकी फ्रेंचाइजियों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। पूरे सीजन हैदराबाद की टीम ने जिस तरह का आक्रामक और संतुलित क्रिकेट खेला, उसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में मजबूती के साथ ऊपर पहुंचा दिया। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 में अब तक अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल लिए हैं। इन 14 मैचों में टीम को 9 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से इस वक्त उनके खाते में पूरे 18 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जिसने उन्हें प्लेऑफ की रेस में और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। पूरे टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित प्रदर्शन रहा। दोस्तों, इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे खास बात यह रही कि टीम ने दबाव वाले मुकाबलों में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। जब जब टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसी, तब तब खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी उठाकर मुकाबले को पलट दिया। यही वजह रही कि हैदराबाद ने कई करीबी मुकाबले जीतकर बाकी टीमों को बड़ा संदेश दिया कि इस बार वह सिर्फ प्ले ऑफ तक पहुंचने नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है, क्योंकि हैदराबाद की टीम लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 18 अंकों के साथ आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। यानी अब उन्हें दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल टीम का पूरा फोकस प्लेऑफ में मजबूत प्रदर्शन करके फाइनल की तरफ कदम बढ़ाने पर रहने वाला है। दोस्तों, जिस तरह का खेल सनराइजर्स हैदराबाद ने इस पूरे सीजन में दिखाया है, उसे देखकर बाकी टीमों की चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि यह टीम अब पूरी लय में नजर आ रही है और अगर यही प्रदर्शन प्लेऑफ में भी जारी रहा, तो सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बन सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हैदराबाद की यह शानदार फॉर्म प्लेऑफ में भी जारी रहती है, या फिर वहां कोई दूसरी टीम उनके विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे पायदान पर मौजूद गुजरात टाइटंस की टीम ने पूरे सीजन में ऐसा शानदार और संतुलित प्रदर्शन किया है कि अब वह प्लेऑफ में पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह पक्की कर चुकी है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस इस सीजन उन चुनिंदा टीमों में शामिल रही जिसने शुरुआत से ही लगातार शानदार क्रिकेट खेलकर बाकी टीमों पर दबाव बनाए रखा। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज के साथ मुकाबले खेले, उसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे मजबूत टीमों में शामिल कर दिया। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल ली हैं। इन 14 मैचों में टीम को 9 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से इस वक्त गुजरात टाइटंस के खाते में पूरे 18 अंक मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर बना हुआ है, जिसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में दूसरी पोजीशन पर मजबूती के साथ कायम रखा है। पूरे सीजन गुजरात टाइटंस ने हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाया। दोस्तों, इस सीजन गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता रही है। जहां कई टीमें जीत और हार के बीच झूलती नजर आईं, वहीं गुजरात ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर खुद को मजबूत बनाए रखा। टीम ने बड़े मुकाबलों में भी दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया और यही कारण है कि अब वह आसानी से प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। कई मुकाबलों में गुजरात के खिलाड़ियों ने अकेले दम पर मैच पलट दिए और फैंस को यादगार जीतें देखने को मिली। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है।
क्योंकि गुजरात टाइटंस लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 18 अंकों के साथ आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। यानी अब उन्हें किसी दूसरी टीम के रिजल्ट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल टीम का पूरा ध्यान प्लेऑफ में अपनी लय बरकरार रखते हुए फाइनल तक पहुंचने पर रहने वाला है। दोस्तों, जिस तरह का संतुलित और खतरनाक खेल गुजरात टाइटंस ने पूरे सीजन में दिखाया है, उसे देखकर बाकी टीमों की चिंता बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि यह टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है और अगर यही प्रदर्शन प्लेऑफ में भी जारी रहा तो गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार टीमों में से एक साबित हो सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गुजरात की यह शानदार रफ्तार प्लेऑफ में भी जारी रहती है या फिर कोई दूसरी टीम उनके विजय अभियान को रोकने में कामयाब हो पाती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस वक्त सबसे खतरनाक, सबसे संतुलित और सबसे ज्यादा दबदबा बनाने वाली टीम की बात करें तो नंबर 1 के सिंहासन पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मजबूती के साथ कब्जा जमाए बैठी है। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों को साफ संदेश दे दिया है कि इस बार उनका इरादा सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचने का नहीं, बल्कि ट्रॉफी उठाकर इतिहास रचने का है। पूरे टूर्नामेंट में बेंगलुरु की टीम ने लगातार दमदार खेल दिखाते हुए पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत कायम रखी और अब लीग स्टेज खत्म होने के बाद भी वह टेबल टॉपर बनी हुई है। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल लिए हैं। इन 14 मैचों में टीम को 9 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से इस वक्त टीम के खाते में पूरे 18 अंक मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का नेट रन रेट बाकी सभी टीमों से सबसे बेहतर रहा और यही वजह है कि समान अंकों के बावजूद टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। पूरे सीजन बेंगलुरु की टीम ने हर विभाग में जबरदस्त खेल दिखाया। दोस्तों, इस सीजन बेंगलुरु की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और आक्रामक रवैया रहा है। टीम ने बड़े मुकाबलों में कभी दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया और लगातार जीत हासिल करके प्लेऑफ में सबसे पहले अपनी जगह मजबूत कर ली। कई खिलाड़ियों ने पूरे सीजन शानदार प्रदर्शन करके टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला और यही वजह रही कि बेंगलुरु ने लगातार पॉइंट्स टेबल में अपना दबदबा बनाए रखा। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है, क्योंकि बेंगलुरु की टीम लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 18 अंकों के साथ इस बार बड़ी आसानी से प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, शानदार नेट रन रेट की वजह से टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर बनी हुई है, जिससे उन्हें प्लेऑफ में भी बड़ा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, जिस तरह का क्रिकेट रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पूरे सीजन में खेला है, उसे देखकर बाकी टीमों की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि यह टीम इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और अगर यही लय प्लेऑफ में भी जारी रही तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बन सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बेंगलुरु इस शानदार प्रदर्शन को ट्रॉफी में बदल पाएगी या फिर प्लेऑफ में कोई दूसरी टीम उनकी इस बादशाहत को चुनौती देने में कामयाब होगी। तो दोस्तों, शुक्रवार को खेले गए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल मच गई है। इस वक्त रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं चौथी पोजीशन के लिए राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जबरदस्त जंग जारी है। अब आने वाले मुकाबलों में नेट रन रेट भी बड़ा रोल निभाने वाला है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। यानी दोस्तों, आईपीएल 2026 अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मैच के साथ नए समीकरण बन रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार चौथी टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ में पहुंचेगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी।